नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें एक साधारण चोर तप और भक्ति से धन के देवता बन जाते हैं। यह कथा है महाराज कुबेर की, जो हमें सिखाती है कि यदि इरादा नेक हो और भक्ति सच्ची हो तो जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा से सब बदल सकता है। हिंदू धर्म में कुबेर देव को धन के देवता के रूप में पूजा जाता है। मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन कुबेर की पूजा करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कुबेर की पूजा से जीवन में आर्थिक संकट नहीं आते। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में कुबेर देव का वास होता है। उन्हें भगवान शिव के परम भक्त और 9 निधियों का स्वामी कहा गया है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आखिरकार दीपावली को लक्ष्मी जी के साथ कुबेर की पूजा क्यों की जाती है, और कुबेर कौन है, कैसे वे धन के देवता बने और क्या है उनके जन्म की कहानी। कुबेर देव के जन्म से लेकर सारी कथा विस्तार से जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर, जो कि धन के देवता माने जाते हैं, आरषि विश्रवा के पुत्र थे। उनकी माता का नाम देववर्णिनी था। कुबेर को रावण का सौतेला भाई भी माना जाता है, क्योंकि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण और अन्य राक्षस उत्पन्न हुए थे। पुराणों में कुबेर देव को धन का देवता बनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कथाओं के अनुसार वह पिछले जन्म में एक चोर हुआ करते थे। पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर महाराज पूर्व जन्म में गुणनिधि नामक ब्राह्मण थे। बचपन में कुछ दिनों तक इन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन बाद में कुसंगति में पड़कर जुआ खेलने लगे। धीरे धीरे चोरी और दूसरे गलत काम भी करने लगे। जब इस बात का पता उनके पिता को लगा तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बेघर होने पर वे भटकते हुए शिव मंदिर में पहुंचे और वहां प्रसाद चुराने की योजना बनाई। मंदिर में एक पुजारी सो रहा था। उनसे बचने के लिए गुणनिधि ने दीपक पर एक अंगोछा फैला दिया, लेकिन पुजारी ने उन्हें फिर भी चोरी करते हुए पकड़ लिया और इसी हाथापाई में गुणनिधि की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत गुणनिधि को लेकर जा रहे थे तो दूसरी ओर से भगवान शिव के दूत भी आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों ने गुणनिधि को भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत किया। तब भगवान शिव को यह प्रतीत हुआ कि गुणनिधि ने अंगोच्छा बिछा के उनके लिए जल रहे दीपक को बुझने से बचाया है। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुणनिधि को कुबेर की उपाधि प्रदान की, साथ ही देवताओं के धन का खजांची बनने का भी आशीर्वाद दिया। इसके बाद कुबेर के अगले जन्म की कथा रामायण में मिलती है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य का विवाह राजा तृणबिंदु की पुत्री से हुआ। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र का नाम विश्रवा था। विश्रवा का विवाह महामुनि भरद्वाज की कन्या देववर्णिनी के साथ हुआ। इसी कालखंड में शिव के वचनों के अनुसार धन के देवता कुबेर ने आर्षि विश्रवा और माता देववर्णिनी के पुत्र और रावण के सौतेले भाई के रूप में जन्म लिया। विश्रवा का पुत्र होने के कारण ही कुबेर का एक नाम वैश्रवण भी है। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महर्षि विश्रवा की एक और पत्नी थी, जिनका नाम कैकसी था। कैकसी ने ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। रावण की मृत्यु के बाद कुबेर को पुण्य असुरों के नए राजा और यक्षों का सम्राट भी नियुक्त किया गया। साथ ही वे उत्तर दिशा के दिग्पाल भी हुए। भगवान शिव के परम भक्त कुबेर 9 निधियों के भी स्वामी कहे जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर देव ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय में तप किया था। तप के बीच में ही शिव तथा पार्वती वहां प्रकट हुए, और कुबेर ने जैसे ही बाएं नेत्र से माता को देखा तो पार्वती माता के तेज से उनका नेत्र भस्म होकर पीला हो गया। फिर कुबेर ने एक अन्य स्थान पर जाकर तपस्या जारी रखी और उनके घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि पार्वती के तेज से तुम्हारा नेत्र जलकर पीला पड़ गया है, अतः तुम एकाक्षी पिंगल नाम से जाने जाओगे। उत्तर दिशा के स्वामी व धनाध्यक्ष कुबेर ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान प्राप्त किया था। रावण के पास जो सोने की लंका थी, उसका निर्माण भी कुबेर ने ही किया था। कुबेर देव अलकापुरी में रहते थे। उन्हें यक्षों का राजा माना जाता है और वे देवताओं के कोषाध्यक्ष भी हैं।
कुछ समय बाद विश्व विजय पर निकले रावण ने अलकापुरी पर आक्रमण किया और कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण के मृत्यु के बाद कुबेर फिर से असुराधिपति हो गए। गणेश जी ने कुबेर जी का अहंकार कैसे तोड़ा? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर ने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए सभी देवताओं को भोज पर आमंत्रित किया। सबसे पहले कुबेर ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को सपरिवार भोज में आने का न्योता दिया। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार जान गए थे। शिव जी ने कहा कि उनके स्थान पर उनके पुत्र गणेश भोज पर अवश्य आएंगे। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। कुबेर के भोज में तीनों लोकों के देवता पहुंचे और अंत में गणेश जी आए। आते ही उन्होंने कहा कि उन्हें तेज भूख लगी है, उन्हें भोजन लाकर दे। कुबेर के आदेश पर सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया, सारा भोजन खत्म हो गया। गणेश जी को बार बार भोजन परोसा गया, लेकिन क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों का भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। अब भगवान गणेश ने महल में रखी प्लेटें, मेज, कुर्सियां और अन्य सभी वस्तुएं खाना शुरू कर दिया। कुबेर यह देखकर घबरा गए कि कहीं गणेश जी अब उसकी सारी संपत्ति ही ना खा जाए। जब गणेश जी का पेट नहीं भरा तो उन्होंने कुबेर को क्रोधित होते हुए कहा कि जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया? कुबेर गणेश जी के क्रोध को देखकर घबरा गए। उन्हें गणेश जी का पेट न भर पाने के कारण बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। आज उनकी इतनी दौलत भी किसी काम नहीं आ रही थी। वो न मात्र के कुबेर बनकर रह गए थे। अब गणेश जी का क्रोध उन पर ना बरस पड़े, इसलिए वो डर के मारे शिव जी के पास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं समझ गया हूं कि मेरा अभिमान आपके आगे कुछ नहीं। मैं गणेश जी का पेट भरने में मैं असमर्थ हूं, तो कृपया कर मेरी मदद करें। भगवान शिव मंद मुस्कान से बोले, कुबेर, यह तुम्हारे अहंकार का अंत है। भोजन प्रेम और नम्रता से परोसा जाता है, प्रदर्शन से नहीं। माता पार्वती ने अपनी माला से एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और उसे अपने कर कमलों से कुबेर को दिया। जाओ, यह तुलसी पत्र मेरे पुत्र को अर्पित कर देना। इसमें भक्ति, प्रेम और मां की करुणा है। यही उनकी भूख शांत करेगा। कुबेर ने वह पत्ता गणेश जी के सामने जाकर अर्पित किया। गणेश जी ने जैसे ही तुलसी पत्र को खाया, उनकी भूख शांत हो गई। वे संतोषपूर्वक बोले, हे कुबेर, तुम्हारा धन जब तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा कर दे तो वह धन नहीं, विनाश का कारण बन जाता है। मैंने तुम्हारे अन्न भंडार को नहीं, तुम्हारे घमंड को खा लिया है। कुबेर को अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। वो शिवालय पहुंचे और रोते हुए भगवान गणेश से क्षमा मांगी। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मन जब निर्मल होगा तभी तुम्हारा वैभव भी दूसरों के कल्याण में लगेगा। जाओ, सद्बुद्धि और विनम्रता तुम्हारे साथ हो। अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। चाहे कितना भी धन, ज्ञान या शक्ति हो, अगर उसमें अहंकार जुड़ जाए तो वह व्यक्ति स्वयं को गिरा देता है। तो मित्रों, याद रखिए, ईश्वर को दिखावे से नहीं, दिल से पूजा जाता है। जब भक्ति में सच्चाई और प्रेम हो तो एक तुलसी का पत्ता भी उस वैभव से बढ़कर होता है जो अहंकार से भरा हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक दें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपनों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही आध्यात्मिक व प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय कुबेर देव।